डॉक्टर अनिल, इससे पहले कि कॉलर्स हमारे साथ जुड़े, मैं शुरुआत आपसे कर लेता हूँ। बहुत सारे हार्ट के पेशेंट होते हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि वैक्सीन लगवाई जाए ना लगवाई जाए। तो तीसरा स्ट्रेन भी सामने आ रहा है, वो और कहा जा रहा है 15 गुना और खतरनाक है। तो ऐसे तमाम पेशेंट्स को जो सीरियस मरीज हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस देते हैं वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, सभी को वैक्सीन लगाना चाहिए पहली बात, एक्सेप्ट जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको छोड़ के, जिनकी उम्र 18 साल से कम है या जिनको एनाफिलैक्सिस की हिस्ट्री है। अगर किसी को भी कोई एक्टिव डिजीज है तो 1 महीने हमको वेट करना चाहिए उस एक्टिव डिजीज से रिकवर करने के लिए। वो चाहे कोविड हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो रीनल फेलियर हो, एक्यूट डिजीज सीवियर कोई अगर और कोई तकलीफ हो रही है तो उस समय नहीं लगाएं, 1 महीना वेट करें फिर वैक्सीन लगाएं। तीसरे लहर के लिए हमको पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए, दोनों वैक्सीन लगा के एंटीबॉडीज बना के। वो आतंकवादी हमला होने वाला है, हमें अपने को आपको तैयार करना है, एंटीबॉडीज बनानी है। वो हमारी सेना, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस। जी, ये बड़ी बात आपने कही और एग्जाम्पल जो दिया वो भी अनोखा था। विपिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। विपिन जी, सवाल पूछिए अपना। एक्जिमा सारे देह में वैक्सीन ले सकते हैं कि ना? डॉक्टर अनूप, इनका क्वेश्चन एक बार दोहरा देंगे? एक बार फिर से सवाल दोहराइए सर। हमारा सारे देह में एक्जिमा हो जाए, वैक्सीन ले सकते हैं कि नहीं? आपकी थोड़ा क्लैरिटी नहीं है। वैक्सीन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते पूछ रहे हैं? अस्थमा कुछ है? ओके, अस्थमा है सर डॉक्टर अनूप, और वैक्सीन ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जो पेशेंट जिनको लंग डिजीज है, अस्थमा है, सीओपीडी है, इनको सबसे पहले जाके वैक्सीन लगवाना चाहिए, क्योंकि आपको अगर कोविड हो जाता है तो आपको कोविड ना सिर्फ होने की संभावना ज़्यादा है बल्कि सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हैं, और हॉस्पिटलाइजेशन के साथ साथ आपको आईसीयू रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए आप बिल्कुल कोई डाउट ना रखते हुए जाके सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाइए और सारी सावधानियां जो हम बताते आए वो बरतते रहिए। जी, एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। प्रशांत, सवाल पूछिए सर। सर, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी मम्मी जी ने जो है दोनों वैक्सीन लगवा ली हैं जी, लेकिन जो है अब दोनों वैक्सीन, पहली वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन दूसरी वैक्सीन लगवाने के बाद में ना उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पूरे शरीर में पेन हो रहा है और कभी कभी बुखार आ रहा है। तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर अनिल, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये बहुत ही कॉमन है। काफी लोगों को हल्के फुल्के कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं। हम वैक्सीन में करते क्या है, हम वैक्सीन में वायरस के छोटे से कीटाणुओं को कमजोर करके डालते हैं बॉडी में, जिससे बॉडी एंटीबॉडी बना सके। तो उसके कारण बुखार, बदन दर्द, इस तरह की तकलीफ 2 से 3 दिन तक रहती है। कुछ लोगों को पहली बार में ज्यादा होती है, कुछ लोगों को दूसरी बार में ज्यादा होती है। अगर ज्यादा तकलीफ है तो पैरासीटामोल की गोली लें और कुछ नहीं करना है। और गर्मी का समय है तो अत्यधिक पानी का, छाछ का, लस्सी का इनका सेवन करें, जिससे कि बॉडी में पानी की कमी ना हो। बस ये 2 चीज करनी है, पैरासीटामोल और पानी का इस्तेमाल। और अगर ज्यादा तकलीफ हो फिर भी 3-4 दिन बाद तो अपने नजदीकी फिजिशियन को दिखाइए। जी, एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। कमलेश जी, सवाल पूछिए सर। बोले हैं। हेलो सर जी, सर, मेरी वाइफ को मतलब पहले से बोन टीवी है जी, तो उनको वैक्सीनेशन दिया जा सकता है कि नहीं कोरोना का? डॉक्टर अनूप, सवाल ऑलमोस्ट रिपीटेड है लेकिन आप जवाब दे सकते हैं। इन्होंने पूछा है कि इनको बोन का टीबी है, तो डेफिनेटली देखिए ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का केस है और डेफिनेटली ये एटीटी ले रहे होंगे, तो इसलिए इनके लिए वैक्सीन लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया जिनको भी कोमॉर्बिड कंडीशंस है, इसमें टीबी भी आता है, उनकी इम्यूनिटी पहले से डाउन हो जाती है। और अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया तो आपको कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा हैं एक नॉर्मल इंसान से। तो आप प्लीज़ कोई डाउट ना रखते हुए इनको वैक्सीनेशन करवा लीजिए, पहला भी डोज, दूसरा डोज भी लगवाइए, और उनको मास्क लगा के उनको घर पर ही रखिए, क्योंकि इनकी जो इम्यूनिटी है अभी भी इस समय बहुत कम है। तो इनको जब तक ये वैक्सीन लगेगी तब तक इनको चांसेस हैं कोरोना इन्फेक्शन होने के, इसलिए घर पर ही रखें और मास्क हमेशा लगा के रखें। जी, अगले कॉलर मोहित हमारे साथ है। मोहित जी, सवाल पूछिए। टीवी न्यूज़। मोहित जी, सवाल पूछिए। हेलो मोहित, आप जी मोहित, सवाल पूछिए सर। हाँ जी, मैं ऐसे पूछ रहा था सर, मेरे ना भाई को थोड़ा सा बुखार हो रहा लग रहा है जी, थर्मामीटर में नहीं आ रहा, वैसे आ रहा है। और डॉक्टर अनिल? मोहित जी, किसी भी तरह के बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ, बॉडी एक, बदन दर्द होना, टेस्ट नहीं आना, सूंघने की शक्ति कम होना, जब तक दूसरी कोई बीमारी प्रूव नहीं हो, अनटिल अदरवाइज प्रूव, सभी को हमको कोरोना मान के चलना चाहिए। अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए और बुखार नापते रहें, सांस की रफ्तार देखते रहें, ऑक्सीजन देखते रहें, नजदीकी डॉक्टर को दिखाएं। पैरासीटामोल की गोली का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेय पदार्थ खूब लें,
व्यायाम करें, मेडिटेशन करें और अपना प्राणायाम जरूर करें। जी, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।